सोहेल भाई को भी मैं अप्रिशिएट करूँगा, उन्होंने अपनी रूटीन से हट के सजाद भाई को वहाँ पे काम करने दिया, वहाँ पे वो रुके रहे, रिकॉर्डिंग करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दो क्लिप हैं आज मेरे पास। पहला क्लिप मैंने लिया है साया ऑफिशियल की एपिसोड 79 से, और दूसरा क्लिप लिया है मैंने, वो क्या है, सजाद भाई की एपिसोड आई थी 17 अप्रैल को। पहले मैंने नहीं देखी थी, कुछ दोस्तों के सजेशन पे मैंने उसको जब देखा तो आई वाज क्वाइट शॉक्ड कि जिस तरह की एक्टिविटीज़ उसके अंदर रिकॉर्ड हुई, पहले मैंने नहीं देखी। इन दोनों को डिस्कस करेंगे। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ साया ऑफिशियल की एपिसोड से, सॉरी क्लिप से, उसके ऊपर बात करते हैं। तो चलिए मिलकर देखते हैं। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये एक ऑफिस है। जो चीज़ें यहाँ पर इनको देखने को मिली हैं वो वाज़े तौर पे तो जो इन्होंने देखा है वो एक बड़े कद की खातून औरत, जो चुड़ैल जिसको आप कह सकते हैं, कि वो इनको इस जगह पर नज़र आई है। इसके अलावा जो 2-3 मरतबा ये वाक़या हुआ है कि वही चीज़ किसी इन्हीं में से किसी फ़र्द की शक्ल इख्तियार करके या शक्ल में आकर वो इस जगह पर बैठ जाती है। अब बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, खुरम भाई अकेले हैं इसलिए इसमें? इस किस्म का मामला इधर था तो नहीं जी। ये वो बाथरूम को ये क्या है? वो गमला देखें, क्लियर रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा, ये जो खुरम भाई ने जो कैमरा प्लेस किया हुआ है उसकी और उसकी फुटेज है, जिस तरीके उसके से में सांप रिकॉर्ड की हुआ है। फुंकार और ये कौन है इधर? कौन है? कोई ऐसा नहीं है कि कोई बंदा बैठा हो नीचे, ऐसा कुछ नहीं है, क्लियर रिकॉर्ड हुआ है, ये देखें। मेरे ख्याल में हम्म मेरे ख्याल में ये हीरी है। और जिस तरीके से सांप की फुंकार और रिप्ले आप देखें। ये हाँ। अल्लाहू अकबर। ये गोल सा बॉल बॉल की शक्ल का एक वो जो गमला पड़ा था उसके अंदर ये इनमें से कुछ चीज़ गिरी है, उछाली गई है उनके पास से ये ना। तो इसके ऊपर लगे हुए हैं, हम्म लेकिन इसके ऊपर हिलने की या एक गिरा था और वो मेरे ख्याल में यहाँ वही है जो मैंने यहाँ पे रखा था। जी बिल्कुल, टूट के लगा था ये। मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ देर पहले जो खुरम भाई ने रखा था, यहाँ से यहाँ यहाँ रखा था, वही गिरा है। ताकि स्ट्रेंज। जो भी ऑफिस की चीज़ें वगैरह हैं वो यहाँ से। अच्छा, ऑफिस के ऊपर अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ऑफिस के ऊपर एक पोर्शन है जहाँ पे वो अपने बची कुची चीज़ें, क्यों ना वेस्टेज रखते हैं। जो कैमरा है थोड़ी देर के लिए इधर लगाया जाए, क्योंकि साइन मुझे इधर मिल रहे हैं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अच्छा, कैमरा जो छत के ऊपर लगाया हुआ है उसमें देखें, रिकॉर्डिंग में कुछ चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं। अच्छा, ये देखें, कोई ऐसी चीज़ ऊपर गई है। मेरे ख्याल में वो जो हैंड शावर होता है, हैंड शावर टॉयलेट्स में यूज़ होता है, ये देखिए हैंड शावर है, ये जो ऊपर गया है ये हैंड शावर है। और वो देखिए किस तरह से ऊपर ही है और कोई उसके साथ खेल रहा हो जैसे। स्ट्रेंज यार। अब ये कुर्सी कुर्सी देखें यार। डोर बंद हो रहा है जैसे। हाँ। अच्छा जी, ये था साया ऑफिशियल का क्लिप, और बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ आपने रिकॉर्ड की हैं खुरम भाई ने इसके अंदर। और सबसे पहले जिन दोस्तों ने ये पूरी एपिसोड नहीं देखी, उनकी याद दहानी के लिए, उनकी कंफर्मेशन के लिए मैं ये बता दूं कि ये जो क्लिप मैं बनाता हूँ, जो मैंने बनाया है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कट्स हैं। तो इसी की बेसिस पे आप इसको जज ना करें, आप पहले पूरी एपिसोड देखें, उसमें देखें कि कहाँ कहाँ कट है और कहाँ नहीं है। जो मैंने क्लिप में डाला है वो वहाँ पे ऑब्वियसली कट नहीं है, तो आप पूरी देखेंगे तो आपको समझ आएगी। तो बहुत ज़बरदस्त एपिसोड। पहले भी खुरम भाई और इनके साथ मुहीद
मियाद, सॉरी मोहित नहीं, मियाद भाई थे इनके साथ, जो उन्होंने रिकॉर्डिंग की थी किसी ऑफिस के अंदर। उस वक्त भी बड़ी ज़बरदस्त एपिसोड थी और बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड हुई थी, और इसमें भी बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड हुई हैं। और जिस तरह से खुरम भाई ने शुरू में इंट्रो में बताया कि ऑफिस वालों को कोई ऐसी एंटिटी नज़र आती है जो किसी औरत की शक्ल में या इन्हीं के किसी कोलीग की शक्ल में आके बैठ जाती है, अपना ज़ाहिर कर दिए ख़ुद को। तो खैर इसमें तो ख़ुद को उसने ज़ाहिर नहीं किया, लेकिन पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटीज़ की सूरत में चीज़ों की मूवमेंट की शक्ल में उसने अपने आप को ओबियसली शो किया। और मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर मैं बात करूं, मुझे कोई ऐसी शॉर्ट कमिंग दिखी नहीं। हर चीज़ फ्रेम के अंदर थी माशाल्लाह से, और बड़े अच्छे से रिकॉर्ड किया, और बाद में उसको एडिटिंग में जाके भी उन्होंने हर चीज़ में दिखाया। तो मेरे ख्याल में इससे अच्छी और इससे बेहतर रिकॉर्डिंग हो नहीं सकती। और एक्सीलेंट खुरम भाई, और जिस तरह से आपने एक छोटे से लोकेशन के अंदर अकेले उसके अंदर उसको रिकॉर्ड किया, तो हिम्मत की बात होती है। आपके सामने अगर रियल टाइम में कोई चीज़ मूवमेंट हो रही हो और आपको पता हो कि यहाँ पे कोई चीज़ है, और आपको साथ साथ आवाज़ें भी आ रही हों, तो हिम्मत का काम होता है उसको रिकॉर्ड करना, उसके अपनी अपनी ग्राउंड पे रहना और चीज़ों को रिकॉर्ड करना। तो इट वाज एक्सीलेंट जॉब डन, और इसी तरह काम करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और आपकी जो एपिसोड 80 आई है वो भी बहुत ही खौफनाक किस्म के एपिसोड थे वो भी, और जिस तरह की मखलूक उसके अंदर रिकॉर्ड हुई है, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बात करेंगे कमिंग वीडियोस में। तो अब प्ले करता हूँ मैं सजाद भाई की एपिसोड को, और सॉरी उसके क्लिप को, तो उसके ऊपर बात करते हैं। चलिए मिलकर देखते हैं। सुन रहे? ओह माय गॉड! बिल्कुल अजीब किस्म की आवाज़ें आ रही हैं, ये तो है। पानी किसी ने फेंका है या बहुत गंदी स्मेल है यार। हम्म। अपनी निजात तो नहीं फेंक दी उसने? बिल्कुल ऐसा ही, मुझे भी ऐसा लगा, और जिस तरह की आवाज़ें आ रही थी ऐसे ही लग रहा था जैसे कोई अंदर कोई जानवर घूम रहा है। अभी तक तो यही सजाद भाई को और उनकी टीम को भी यही लग रहा है कि शायद अंदर कोई जानवर घूम रहा है। जिस किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही थी, तो कोई जानवर होना चाहिए था। देखें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये देखें, वाकई एक केज, एक पिंजरा तो बना हुआ है। अच्छा, जैसे ही टीम अंदर गई है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ ये एक कमरा टाइप है, छोटा सा एक जगह है जिसके ऊपर एक पर्दा लटका हुआ है, कर्टन सा ही है, डोर नहीं है। मैं एक्सपेक्ट करूँगा और कर रहा हूँ कि अंदर जाके फ़ौरन दिखाएं, लेकिन ओबियसली अगर नहीं दिखाएंगे तो ओबियसली फ़ियर फैक्टर होता है, खौफ होता है ज़ाहिर है। जिस तरह से वो बिल्डअप हो रहा था, चीज़ें सारी खौफनाक आवाज़ें भी आ रही थी, तो अगर नहीं जाएंगे तो यही एक रीज़न हो सकती है। जाना चाहिए था ओबियसली, जब नहीं जा पाए तो ओबियसली वही खौफ की रीज़न थी, खौफ का एक कैफियत थी। ये वाला ये अजीब सा ये जो बाहर से नजर आया ना, कोने से नजर, ये बेहतर है। सैंड है, कच्ची मट्टी है, इसके ऊपर एक पंजे का पाँव का निशान है, जैसे होता है ना किसी कैट, बड़ी कैट यानी टाइगर वगैरह, कोई बड़ा जानवर, कोई तेंदुआ, कोई पैंथर वगैरह, उसका जो पाँव होता है उस तरह का पंजा है। ये देखें आप, उसके वो गड़ा हुआ नज़र आ रहा है, ये देखें, अजीब सा। इसी वजह से उनको शक भी हो रहा था जानवर को, जैसे कोई दरिंदा अंदर है। आवाज़ें भी अजीब सी आ रही थी इसी वजह से। अब ये आवाज़ें सुने आप। डोर बंद है। ये आवाज़ें सुने यार, कभी बकरे की आवाज़ है, कभी मेमने की आवाज़ है। ओए बहुत खौफनाक आवाज़ है। अच्छा, ये बाद में फिर ये गए हैं, पहले जाना चाहिए था, बहरहाल ये बाद में गए हैं। जो रूम में बात कर रहा था, जिन रूम्स की, उनके अंदर जाके दिखा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इधर तो दिखाया, राइट साइड पे सुहेल भाई के कैमरे का क्लिप नहीं दिखाया, उस कोने के अंदर ना, इस कोने के अंदर नहीं दिखाया। बहरहाल
छोटा सा ही है, उसके अंदर कोई छुप नहीं सकता। अच्छा, ये इसकी मैं बात कर रहा था, ये आई गेस टॉयलेट है, बाथरूम है। इधर इसको यहाँ पे पहले दिखाना चाहिए था, शुरू में जब जैसे ही एंटर हुए थे ना। खैर ऐसा तो कुछ नहीं है इसके अंदर, कोई और ठोकने की आवाज़ें आ रही हैं जैसे कोई ठोक रहा हो। ठीक है, हम जा रहे हैं यहाँ से। हम जा रहे हैं यहाँ से। खौफ देखें उनके, खौफ की कैफियत देखें ऐसे जानते हैं। ओह रिकॉर्ड हो रही। अच्छा, ये जो परिंदा गया है उड़ता हुआ बाहर, दो इसमें पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये वाकई कोई मखलूक हो, अंदर छुपी हुई हो और बाहर उसके कबूतर की शक्ल में वो ऊपर गई है, उड़ी है। क्योंकि हमने जो सुना है वो परिंदों की शक्ल में, इंसानों की शक्ल में, कुत्ते बिल्ली वगैरह की शक्ल में भी अपीयर हो जाते हैं। और ये हो सकता है, और ये हो सकता है, ये भी हो सकता है कि चूँकि ये घर काफ़ी दिनों से, काफ़ी अरसे से बंद है, तो हो सकता है किसी परिंदे ने घोंसला बनाया भी हो, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो सिर्फ ये कबूतर की जहाँ तक बात है, परिंदे की जहाँ तक बात है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो ये कह देना कि ये सिर्फ क्या, ये वाकई मखलूक थी, तो इसमें थोड़ा सा आप मार्जिन दे सकते हैं कि हो सकता है वो वाकई परिंदे ने उसके अंदर घोंसला बनाया हो। लेकिन जब इतनी सारी चीज़ें हो रही हों, एक साथ हो रही हों, तो उसमें अचानक कबूतर का अपीयर होना, ये थोड़ा सा ख्याल उस तरफ जाता है कि ये वाकई मखलूक हो सकती है। क्योंकि सजाद भाई और उनकी टीम अंदर तो नहीं गई, रूम के अंदर तो नहीं गई, जिसकी वजह से वो परिंदा डिस्टर्ब हुआ। उसको तो डिस्टर्बेंस किसी चीज़ की हुई नहीं है। अगर ये वाकई में परिंदा है तो ये क्यों उड़ा? तो ये सारी चीज़ें उस तरफ लीड करती हैं। रिकॉर्ड हो रही हूँ। अल्लाह, सुन, सामने गिलास में से आवाज आई। बिल्कुल, इसमें से आवाज है, गिलास में से। ओह माय गॉड, ओए फिर आवाज़ आई। आवाज आ रही है सज्जाद भाई, गिलास के अंदर से आवाज आ रही है। लड़ ले, ठीक है, लड़ ले। सुन, मैंने कुछ देखा। आवाज़ आई है, आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी, जैसे कुछ चीज़, कोई पत्थर आके लगता है वॉल को, दीवार को। अब देखते हैं, ये देखें स्लो मोशन में, अब ये दिखा रहे हैं, ये देखें, ये देखें, ये पत्थर जैसे, ये देखें, वाकई सजाद भाई के सर के ऊपर से गुजरा है कुछ पत्थर, उनका सर उन्होंने ऐसे हिला हटाया। क्या क्या देख रहे हैं? ये यार ये देखें, ये ऐसी एक्टिविटी थी जो जिसकी मैं पहले बात कर रहा था। इंट्रो के अंदर मैंने बताया कि एक ऐसी अजीब सी एक्टिविटी थी, ये मुझे लगी ऐसी एक्टिविटी और ऐसी पॉसिबिलिटी मैंने कभी पहले ना सोची ना देखी। ये ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि कोई पत्थर ज़ोर से फेंके, वो पत्थर इटसेल्फ एक पत्थर है और वो पत्थर के अंदर ऐसे घुस जाए, उसके अंदर गड़ जाए और उसके अंदर सुराख हो जाए और उसके अंदर स्टक हो जाए। ऐसा कुछ मैंने पहले नहीं देखा। ये डेफिनेटली बहुत ही अब तक की बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की एक्टिविटी मैंने देखी है, और ऑब्वियसली आप लोगों ने भी देखी होगी। और जिस तरह से ये देखें, सुराख हुआ है और उसके अंदर गड़ गया है, अनबिलीवेबल यार, अनरियल है ये, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं पहले देखा। अच्छा, ये इसके अंदर होल पहले नहीं था, मैं आपको पहले स्क्रीनशॉट्स भी दिखाता हूँ। ये पहले ऐसा नहीं है कि पहले से होल हुआ हो और बाद में उसको दिखा दिया हो। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये पहले की स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ। ये देखें, ये पहले के स्क्रीनशॉट्स हैं, ये देखें, ये बिल्कुल, ये देखें, इसके अंदर यहाँ पे इस जगह पे कोई होल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हम जा रहे हैं यहाँ से। ओए ये देखें, ये सर, ये बकरा भी नॉर्मल बकरा नहीं। बिल्कुल ये आवाज भी नॉर्मल बकरे की आवाज नहीं, ये तो बिल्कुल मिक्स आवाज है किसी रास्ते बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि ये जो पहले के ये जो मैंने क्लिप बनाया है, ये ओरिजिनल जो वो क्या है कि एपिसोड थी जो एक्सप्रेस टीवी पे आई है, वहाँ से थोड़े से क्लिप्स लिए हैं और कुछ क्लिप्स मैंने SSD डायरी से लिए हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ जगहों पे बेटर रिज़ल्ट आ रहा है, बेटर आवाज़ें आ रही हैं और बेहतर क्वालिटी है, और कुछ जगहों पे आपको लगेगा कि जो इमेज है वो वीडियो क्वालिटी है वो बड़ी अजीब सी है, ख़राब हुई है। तो वो यही वजह है। अच्छा, ये जो आवाज़ें जो आ रही थी वो बड़ी खौफनाक आवाज़ें थी। पहले इस तरह की आवाज़ें
मिक्स आवाज़ें कभी नहीं सुनी गई। कभी मेमने की आवाज़ आ रही है, कभी किसी बकरे की आवाज़ आ रही है, और वो बकरा भी जैसा कि सजाद भाई का कहना था कि जैसे बड़ी तकलीफ़ में हो वो उस तरह की आवाज़ें, और फिर गुर्राने की आवाज़ें जैसे कोई दरिंदा दहाड़ रहा हो, और ऐसा दरिंदे की आवाज़, किसी भी दरिंदे की ऐसी आवाज़ नहीं होती। बहुत ही खौफनाक आवाज़ें थी। और ये बात मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ कि किसी एडिट की हुई आवाज़ें नहीं है, एडिट में जाके इनको ऐड नहीं किया गया। और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि कोई बाहर बंदे खड़े कर दिए हों और वो मिक्स किस्म की आवाज़ें, पॉसिबल नहीं है इस तरह की मिक्स आवाज़ें निकालना करना। और आपने जब टीम जब बाहर थी वो आपने देख ही लिया कि उसके सराउंडिंग में करीब करीब कोई ऐसा घर नहीं था। बहुत ही वीराने में जंगल में ये घर था, अकेला ही घर था, और उसकी हालत से लग रहा था एबेंडन पड़ा हुआ है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। और बाकी जहाँ तक रह गई बात कि वो जो एक्टिविटी बहुत ही अजीब किस्म की हुई, वो जो पत्थर आके लगा, ये भी पहले कभी नहीं देखा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाकायदा आवाज़ आई है, उनके सर से कुछ गुजरा है, सजाद भाई के सर के ऊपर से, और जाके दीवार को लगाया, बाकायदा आवाज़ आई है। और फिर जब हमने देखा है कि उन्होंने जब दिखाया, उधर कैमरा किया, तो वो एक पत्थर उसके अंदर गड़ा हुआ था। तो ऐसी चीज़ भी पहले कभी नहीं देखी गई। डेफिनेटली पोल्टरगाइस्ट थी, पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी थी, और मखलूक, ऐसी मखलूक़ात का ही काम हो सकता है, और डेफिनेटली पैरानॉर्मल थी ये, बिल्कुल ह्यूमनली पॉसिबल नहीं थी ये चीज़। बाकी कैमरा वर्क की जहाँ तक बात है तो वो आपको हमेशा से पता है जिस तरह का कैमरा वर्क इनकी टीम का होता है। कदरे थोड़ा सा स्लाइटली बेहतर होता है कामरान भाई का कैमरा वर्क, लेकिन वो भी उनमें भी थोड़ी सी शॉर्ट कमिंग्स मुझे लगती हैं। एक तो डिस्टेंस से खड़े नहीं होते, दूर खड़ा होना चाहिए, वो नहीं होता, कैमरा पैन वगैरह ये वो सारी चीज़ें उनमें लैकिंग है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्टडी होता है एज़ कम्पेयर टू सोहेल भाई का कैमरा वर्क। लेकिन बहरहाल थैंक गुडनेस के वो जो एक एक्टिविटी जो बड़ी मेजर एक्टिविटी थी, बड़ी जो अजीबोगरीब एक्टिविटी थी, जो पत्थर आके लगा दीवार के अंदर धस गया जाके, वो थैंक गुडनेस के उनका कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इत्तेफाक से कैमरा उन्हीं की तरफ था, सजाद भाई की तरफ, तो उनके सर के ऊपर से जाता हुआ नज़र आया। बाकी कैमरा क्वालिटी जो है वीडियो क्वालिटी वो हमेशा से ही ख़राब होती है। आपने मेजर डिफरेंस आपने नोट किया होगा, जो SSD डायरीज़ में जो कैमरा क्वालिटी वीडियो क्वालिटी होती है वो उसका, और उसमें जो एक्सप्रेस TV की जो क्वालिटी होती है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऑब्वियसली ये जो रिकॉर्ड करके देते हैं उनको हाई डेफिनेशन में HD में रिकॉर्ड करके देते हैं, लेकिन जब वो अपने एक्सप्रेस TV पे जब वो चलाते हैं तो वो चूँकि वो HD चैनल नहीं है तो वो क्वालिटी को बहुत ही सप्रेस करके उसको प्ले करते हैं, जो कि बहुत ही मेरे ख्याल से एक नेगेटिव पॉइंट है इनके शो को लेके। बहरहाल ओवरऑल जो एपिसोड थी बहुत मज़ा आया देख के इसको, और इसमें सजाद भाई की टीम को मैं अप्रिशिएट करूँगा कि इसमें सोहेल भाई को भी मैं अप्रिशिएट करूँगा। उन्होंने अपनी रूटीन से हट के सजाद भाई को वहाँ पे काम करने दिया, वहाँ पे वो रुके रहे, रिकॉर्डिंग करते रहे, तो तब जाके उन्होंने कुछ रिकॉर्ड किया, तो ये एक अच्छी बात हुई। और बहरहाल अच्छा लगा, पूरी टीम ने अच्छा एफर्ट डाली, और जिस तरह से उस खौफनाक लोकेशन के अंदर दे स्टूड देयर ग्राउंड। और तो बहरहाल जी ये था मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोग अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।